अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में हर शर वबा से महफूज रखे, आपकी रोज़ी रिज़्क़ में बरकत दे और खानों में जायका अता फरमाए इंशाअल्लाह आमीन। आज जो चीज़ें आपको देख रहे होंगे तो यकीनन सोचने पड़ेंगे क्या चीज़ बन रही है। सर्दियों का ज़माना है, जिस किसी से भी बात करें फ़ौरन कहते हैं सर्दी बहुत लग रही है। हमारे यहाँ तो खैर नहीं है, हम तो सर्दी खाने के लिए बहुत दूर गए थे, लेकिन वहाँ भी बारिश ने हमें सुकून से सर्दी नहीं खाने दी। तो बहरहाल जहाँ सर्दी है उन इलाकों के लिए ये सौगात है, पंजीरी जिसे कहा जाता है। और ये ड्राई फ्रूट्स की, यानी ड्राई फ्रूट आप मर्जी से डाल लें इसके अंदर। मेन चीज़ जो इसके अंदर है वो है आटा, गंदम का नॉर्मल आटा है। बाज़ लोग आटे की बनाते हैं, बाज़ सूजी की बनाते हैं, तो लेकिन हम दोनों चीज़ों की बनाएंगे। और इसमें जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि वो आप डालें। इसमें एक चीज़ मेरे पास अभी जो मुझे ढूंढी है मैंने, यहाँ पे काफ़ी मुझे वो मिली नहीं है, कमरकस जिसको कहते हैं। तो ये बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने आटा लिया है गंदम का, जो आम नॉर्मल जिसकी आप घर पे चपाती बनाते हैं। ये 2 कप आटा है, 1 कप सूजी है, हाफ कप के करीब सौंफ है। सौंफ के बड़े फ़ायदे हैं हज़म करने में और नज़र के लिए, ये दोनों चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। चिरौंजी और ड्राई खजूर ये टेस्ट के लिए है। और मिश्री के भी काफ़ी फ़ायदे हैं जो मुझे भूल गए। और ये गोंद है, गोंद जो है बेसिकली इसका ये जो जॉइंट्स वगैरह के लिए है इशू, उसके लिए आपको काफ़ी हेल्प करती है। काजू है, अखरोट है, अखरोट लाजमी है जिससे दिमाग तेज़ होता है, क्योंकि देखें बना ही दिमाग की शेप का है। बाकी पिस्ता और बादाम ये सब आप डालें। मेन चीज़ अगर आपके पास यानी ड्राई फ्रूट सोच के बंदा कहे कि जी इतने कहाँ से हम लेकर आए, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में मुझे पता है महंगे हैं, तो ड्राई फ्रूट आप स्किप कर सकते हैं। मेन चीज़ जो इसके अंदर है वो आटा है। आटे की सादी पंजीरी भी बन सकती है। और इसके अंदर जो मैंने कहा ना कि गोंद डाल लें, गोंद बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये भी इजी अवेलेबल है। और सौंफ भी बहुत इजी आपको मिल जाएगी। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको घर में आराम से मिल जाएंगी। और मेरे पास मैंने बताया कि कमरकस जो है एक है, वो चीज़ें नहीं मुझे मिली, लेकिन खैर मैं अभी भी तलाश मेरी जारी रहेगी। जैसे मिलेगी उसको सिंपल, आपको उसने कुछ भी नहीं करना, उसको सिंपल ग्राइंड करके, बारीक सा बिल्कुल ग्राइंड करके उसे इसी पंजीरी में शामिल कर लेना है। और एक इंग्रेडिएंट्स और भी है जो मैं भूल गई, जो चीज़ मैं भूली थी वो ये है फुल मखाना। ये भी बहुत मज़ेदार चीज़ है, खाएं। है बड़ी सॉफ्ट सी चीज़ है, वैसे ये भुनी हुई है, इसको ज़रूरत नहीं है भुनने की, लेकिन ये कि उसको थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे तो और ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार हो जाएगा। चलें इंग्रेडिएंट्स शुरू करते हैं। ये पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 टेबलस्पून के करीब है, ज़्यादा नहीं इसके अंदर। और ये तकरीबन मैं जो मेजरमेंट बता रही हूँ उस हिसाब से आप डाल लें इसके अंदर। ये हाफ कप का है, हाफ कप बादाम, ये बादाम, हाफ कप काजू तो ज़्यादा ही बेकार आ रहा है गिरने के लिए। ये हाफ कप पिस्ता। और काजू इसमें सॉरी काजू कह रही हूँ, अखरोट जो हैं वो मैंने इसमें थैली में रखे हैं। इनको क्योंकि ज़रा सी भी हवा लगे तो इसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, इसलिए इसको मैंने इस टाइट थैली में डाल के इसको जार के अंदर रखें। और तकरीबन 1 कप जो है इस, और हाफ कप जो है इसी तरह ये भी जाएगा इसमें। चाहे तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, दिमाग ही तेज़ होगा उससे। तो नहीं होता कि नहीं होता, कभी तजुर्बा नहीं किया। अब इनको आप इस तरीके से भून लें, बिल्कुल हल्का सा। अलग अलग भूनना चाहें अलग अलग भून लें। और ये ड्राई वो क्या था, चिरौंजी और खजूर, और ये सौंफ भी इसी तरह जैसा भी कच्ची डाल के इसके अंदर आप हल्का सा हल्की आंच पे इनको भून लें अच्छी तरह से। एक बड़ी खुशबू, ज़बरदस्त सी खुशबू आपको महसूस हो तो फिर आप इसे उतार सकते हैं चूल्हे से।
खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही सौंफ की। तो जब मैं ये बोलती हूँ तो सोनिया मुझे घूर के देखती है कि कैसे आ रही है। तो मैं बताती हूँ इसलिए कि आप भी बनाएंगे ना तो आप खुशबू जब महसूस करेंगे तो मुझे याद कर लेना क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। सही कह रही थी या नहीं कह रही थी। बस इनकी ज़्यादा तो भुनाई हमने करनी नहीं है और ये अच्छे खासे रोस्ट हो गए हैं। तो अब इसको हम निकाल लेंगे एक पैन में। अब इसी तरह पैन में बिल्कुल थोड़ा सा घी और लेंगे और ये गोंद इसमें हम भूनेंगे अच्छी तरीके से। ये हाफ कप के करीब गोंद है। अच्छा, इसका ये है कि इसका ये फूलना शुरू हो जाएगी थोड़ा सा और यानी आपको फ़र्क खुद महसूस हो जाएगा इसके अंदर कि ये कितना इसको हमने वो करना है, रेडी हो जाएगी। और ये फिर भून के तो आसानी से पिस जाती है। आप इसको रात भर के लिए यानी दूध में भी भिगो दें या पानी में भी भिगो दें तो ये जॉइंट्स के लिए यानी बहुत अच्छी है। ये मेरा अपना तजर्बा है इसका। यानी मुझे बहुत तकलीफ़ थी, आर्थराइटिस है मुझे, तो उसके लिए अक्सर और बेशतर मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं भिगो देती हूँ दूध के अंदर और फिर मैं सुबह उसको आराम से खा के और वो दूध पी लेती हूँ तो ज़रा मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस होता है। तो ये जॉइंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये अब आप देख रहे हैं कि ये फूलना शुरू हो गई है। इसी तरह आप इसको जब दूध में भी भिगोएंगे तो ये फूलती जाएगी। इसी तरह फूल के इसका कलर चेंज हो जाएगा और चबी चबी सी बड़ी मज़े की लगती है। तो अभी ये देख लें एकदम ये वाइट होना शुरू हो गई है। अगर आपके पैन में घी ज़्यादा हो जाता है ना कि आप कुछ ज़्यादा घी डालेंगे तो फिर ये कि आप किसी छन्नी में ये चीज़ें डाल लें ताकि छन्नी में वो घी या ऑयल जो भी आप ले रहे हैं उसके अंदर ये छन जाए और आपकी चीज़ इसी तरह ड्राई रह जाए। इसलिए कि इनको हमने अच्छी तरीके से पीसना है। आपका दिल चाहे आप बारीक पाउडर फॉर्म में पीस लें और अगर दिल चाहता है कि थोड़ा सा यानी दरदरा सा हो तो आप उसको उस तरीके से भी खा सकते हैं। ये अब ये देखिए ये बिल्कुल फूल के एकदम रेडी हो चुकी है। तो इसको भी हम इसी में शामिल कर लेंगे जो हमने पहले सारे मसाले रखे थे, क्योंकि उनको उतना ज़्यादा भूनना नहीं था। ये ज़्यादा भुनिए ताकि ये फूल जाए, तो इसलिए इसको हम इसी में अब हम आटा भूनेंगे। चाहे तो आप ये पूरी पंजीरी इसी आटे में बना सकते हैं
और ये तकरीबन 2 कप आटा है। इसको अच्छी तरीके से सौंधी सौंधी खुशबू आने तक आपने भूनना है। टूटते हैं तो मैं इसीलिए इसको लूज फॉर्म में ही बना रही हूँ पंजीरी। तो अच्छा, चूल्हे से उतार लिया हमने, और जितना हमने जो मसाला पीस के रखा था, ये मिश्री और ये सारा पिस्ता बादाम वगैरह, ये सब इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसमें मुझे अगर मिल गई ये कमर कस इंशाअल्लाह, तो वो भी मैं इसमें शामिल कर लूँगी। वो आप मतलब कभी भी शामिल कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। वो कमर के दर्द वगैरह के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। पूरी चीज़ें, पूरी पंजीरी बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर आप इसमें कमर कस शामिल करेंगे तो और ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। अब अगर आप चीनी इसमें आप देख लें कि चीनी कितना डालना चाहते हैं, इसमें मीठा आप कितना पसंद करते हैं, उस हिसाब से मैं तो मीठा डालूंगी इसके अंदर। मुझे मिश्री से इतनी सी तसल्ली नहीं हो रही, तो मैं तो डालूंगी। अब ये आपके जायके पे मुनहसर है कि आप कितना ज़्यादा इसके अंदर मीठा डालेंगे। जी, ये है पत्थर लाख जो हम ढूंढते रहे और हमें मिला नहीं, और जब मिला तो पड़ोसन के घर से मिला, यानी मेरे दोस्त के यहाँ से। तो ये जितना मेरे पास बचा है तो उसके लिए इतने ही काफ़ी है। ये हाफ टेबल स्पून के करीब है, लेकिन जो मिकदार मैंने शुरू में बताई है उसके अंदर आप 1.5 से 2 टेबल स्पून फुल इस तरह आप डाल सकते हैं। और इसको आपने सिर्फ पीसना है, इसको आपने कोई भूनना नहीं या कुछ ऐसा नहीं करना। फिर इसको भूनना है, और सॉरी बारीक पाउडर फॉर्म में बिल्कुल इसको कर लेना है। ये पीसने के बाद इस तरह बिल्कुल बारीक सा, बिल्कुल पाउडर सा बन गया। इसको अब आप इसके अंदर शामिल कर लें। ये हमारे पास बस इतनी सी ही पंजीरी बची है, क्योंकि हमारे यहाँ आते जाते चस्का लगाया जाता है। तो इसको बस आप इसके अंदर मिक्स कर लें इस तरीके से। ये मैंने बताया ना, जो मिकदार शुरू में मैंने आपको बताई थी पंजीरी की, उसके अंदर ये 2 टेबल स्पून जो हैं वो भर के डलेंगे, और बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में इसका आप कर लें। और इसके बाद आप इसको डाल लें इसके अंदर। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि एक चीज़ शायद पता नहीं मैंने मेंशन की थी या नहीं की थी, दोबारा कर देती हूँ। अगर आपको लड्डू की फॉर्म में बनाना है तो इसमें थोड़ा घी और ज़्यादा डलेगा, और जो चीनी है उसको शीरे की फॉर्म में बना के तो आप रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो घी है और शीरा जो है वो ज़्यादा बाज़ुकात हैवी हो जाता है। ये तो चलते फिरते आराम से 1 टेबल स्पून भी अगर आप खा लें तो मेरा ख्याल में दिन भर में आपके एनर्जी के लिए काफ़ी है। मैंने इसमें घी कम रखा है, आप भी इसी तरह रखें। और पता नहीं मैंने घी की मिकदार बताई थी नहीं बताई, जिसको किसी में फ़ोन कॉल आई हुई थी ना, तो बहरहाल फिर भी मैं बता देती हूँ कि 1 प्याली जो छोटी प्याली होती है वो घी की हमने भर के इसके अंदर डाली थी। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह पत्थर लाख जो रह गया था, सॉरी पत्थर लाख नहीं, कमर कस जो रह गई थी। असल में इतनी बहुत सारी चीज़ों के नाम जहन में आ रहे हैं ना जो हम जो हकीमाना चीज़ें हैं, तो इसलिए शायद उल्टा सीधा हो रहा है।
तो बहरहाल ये कमर कस इसमें शामिल कर लें, इंशाल्लाह आपकी कमर कसी रहेगी। जो दर्द होती है सर्दियों में तो वो इंशाल्लाह नहीं होगी। ये है पंजीरी। आप चाहें तो इसको सिर्फ आटे से बना सकते हैं और गोंद डाल दें, कमर कस डाल दें। ये आपकी कमर की तकलीफ़ में और एनर्जी बूस्ट जिसको कहें ना, बूस्टर, दूध के साथ ये लें आप। सर्दी में वैसे काम आएगी आपके, और दूसरा सबसे ज़्यादा जो आपको ताकत मिलेगी इससे, वो एक अलग चीज़ है। तो खाएं और ताकत मिले, एनर्जी आए, सर्दी कम लगे तो दुआओं में याद रखें। मैं भी खाऊंगी।